हेलो फार्मासिस्ट, अगेन वेलकम बैक टू नोट्स कार्ट। आज हम इस वीडियो में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 11 है, जिसमें आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स के बारे में पढ़ लिया है, तो एज यूजुअल आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपना आज का सिलेबस देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से टॉपिक हमें क्लियर करने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम, सेरिबिलियम एंड मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लैंगटा एंड बेसल गैंग्लिया, क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में रीड करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे। नेम एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी कि नाम और फंक्शंस, कार्य के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हम लोग एएनएस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें आज अपने क्लियर करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी में होने वाले फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर कहा जाए तो नर्वस सिस्टम हमारा एक कंट्रोल सेंटर है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। द नर्वस सिस्टम इज द टू मच एडवांस नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द न्यूरॉन्स, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे एडवांस नेटवर्क सेल से मिलकर बना होता है, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। विद द मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शंस एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, जो पर्टिकुलर बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट और कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या करते हैं, जितने भी हमारे सिग्नल्स होते हैं एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ए सिग्नल नर्व इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस न्यूरॉन्स, यानी कि एक जो हमारा सिग्नल नर्व होता है वो हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स को कलेक्ट करके बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की। इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है वो टू पार्ट्स में किया गया है। फर्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, जो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा होता है ब्रेन और सेकंड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारा मिड में प्रेजेंट रहता है, यानी कि सेंटर में प्रेजेंट रहता है, और इसको मास्टर बोला जाता है नर्वस सिस्टम का, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो हमारा ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए क्या करता है, स्कल जो बोन होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है इंजरी से। ठीक है, नेक्स्ट स्पाइनल कोर्ड में क्या अगर मैं बात करूँ तो स्पाइनल कोर्ड क्या होता है, जहां से हमारा ब्रेन खत्म होता है, यानी कि जहाँ पे हमारे ब्रेन का बेस होता है वहां से हमारा स्पाइनल कोर्ड स्टार्ट होता है। अब ब्रेन किसके अंदर होता है, स्कल के अंदर होते हैं, तो यानी कि जहाँ पे स्कल का हमारा बेस होता है वहां पे हमारा स्पाइनल कोर्ड स्टार्ट होती है। स्पाइनल कोर्ड क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे ब्रेन हमारा कौन सी बोन में अंदर था, स्कल में अंदर था, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा किसके अंदर रहता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम इसमें बोन प्रेजेंट होती है। उसके बाद फिर क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड को एक लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है, जिसको आप मेनिंजाइसिस कहते हो। मेनिंजाइसिस के बारे में आप आगे पढ़ोगे जब आप ब्रेन के बारे में डीपली जाएंगे हम। नेक्स्ट इसमें आता है कि पर्टिकुलर एक फ्लूइड इसमें रहता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड रहता है उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ब्रेन फर्दर डिवाइडेड हो जाता है थ्री पार्ट में। फर्स्ट आपका आता है फोर ब्रेन, सेकेंड आता है आपका मिड ब्रेन, और थर्ड आपका आता है हिंड ब्रेन, जिसको आप क्या बोलते हो, अग्र मस्तिष्क बोलते हो, मध्य मस्तिष्क बोलते हो और पश्चिम मस्तिष्क बोलते हो। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, इसमें नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कोर्ड से आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेकंड इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नेम से डिफाइन हो रहा है कि ये क्या करेगा, ये हमारा जो ऑटोमेटिकली काम करेगा, यानी कि जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट
और आपका डाइजेशन, जितनी भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो सारा का सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, कंट्रोल सेंटर है हमारी होल बॉडी का। सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वॉलेंट्री जितनी भी एक्टिविटी होती है जो हमारा स्केलेटन मसल्स की हेल्प से होती है उनको कंट्रोल करता है। जैसे आपका चलना, हाथ का मूवमेंट करना, एक्सरसाइज करना, ये जितनी भी एक्टिविटी होती है ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। यानी कि इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, जबकि सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जितनी भी हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी होगी उनको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड हो जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी को लगता है कि कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है, जैसे डरना, घबराना, उन सारी चीजों को सप्रेस करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जब हमारी बॉडी को कोई हार्मफुल कंडीशन दिखती है तो क्या होगा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो पर्टिकुलर बॉडी के लिए रिएक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, जब हमारी जो बॉडी होती है वो रेस्टिंग मूवमेंट में होती है। रेस्टिंग मूवमेंट का मतलब जैसे आप सो रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, वो एनर्जी को सेव करके रखेगी। किसके लिए सेव करके रखेगी, जैसे ही कुछ अगर आगे फर्दर एक्सीडेंटल कंडीशंस होती है तो वो उस एनर्जी को वहां के लिए सेव करके रखती है। यानी कि जैसे जैसे मूवमेंट आएगा वैसे वैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस एनर्जी को रिलीज करता जाएगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फाइट जब जिस कंडीशन में हमारी बॉडी को फाइट करनी होती है उसमें पर्टिकुलर ये क्या कराता है, एक्टिवेशन कराता है। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जब हमारी जो बॉडी होती है वो रेस्टिंग मूवमेंट में होती है तो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन इन द क्रेनियल कैविटी एंड द स्पाइनल कॉर्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रेनियल कैविटी, और स्पाइनल कॉर्ड हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम में। Inside the embryo, the neural tube develop which arise because of unequal growth rate. These expansion take the form of forebrain, midbrain and hindbrain. यानी कि जो हमारे एम्ब्रियो के अंदर न्यूरल ट्यूब्स डेवलप होती हैं, जो अनइक्वल ग्रोथ रेट के कारण डेवलप होती हैं, ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हिंड ब्रेन में। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेकेंड आपका होता है बेसल गैंग्लिया, थर्ड होता है आपका हाइपोथैलेमस और फोर्थ होता है आपका थैलेमस। इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है टेक्टम, सेकेंड हमारा होता है टेगमेंटम, थर्ड हमारा होता है सेरिब्रल पेंडुकुलस। ठीक है, थर्ड हमारा जो आता है हिंड ब्रेन, जिसको आप पीछे वाला भाग बोलते हो मस्तिष्क का, इसमें जो पार्ट आते हैं वो आते हैं सेरिबिलियम, सेकेंड आपका आता है पॉन्स, थर्ड आता है इसमें मेडुला। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो फोर ब्रेन है, यानी कि आगे वाला मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। सेकेंड आपका आता है मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन यानी कि जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा ब्रेन के। थर्ड हमारा आता है हिंड ब्रेन, जो हमारा क्या होता है, मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। PNS include nerves extending between the CNS and other part of the body। यानी कि जो PNS होता है उसमें नर्व इंक्लूड रहती है, जो हमारे CNS से आती है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आती है और जो हमारे बॉडी के अदर पार्ट से आती हैं। इट नेमली एक्ट टू कंट्रोल द वॉलेंट्री फंक्शन ऑफ बॉडी। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। टू टाइप्स के होते हैं इसमें प्रेजेंट न्यूरॉन्स, फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स और सेकेंड इज मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी नेम से डिफाइन हो रहा है, वो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स जो हमारे हार्मफुल कंडीशन को सेंस करने के हेल्प करता है, सेंस करने के लिए हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स बोलेंगे। यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी को बता सके कि पर्टिकुलर कंडीशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं, और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुंचा सके, CNS तक पहुंचा सके।
They carry information from the sensory tissue to the CNS in the film to stimuli. अब stimuli क्या होता है? Stimuli वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट होते हैं जो उस हार्मफुल कंडीशन पे रिएक्ट करता है. एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो एग्जाम्पल जैसे अगर हम किसी गर्म चीज को छूते हैं अपनी फिंगर से, तो वो पर्टिकुलर जो फिंगर है यानी कि वो फिंगर का जो पर्टिकुलर एरिया है जो गर्म पे लगा हुआ है उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं. और स्टिमुलाई क्या करते हैं? स्टिमुलाई हमारे जो सेंसरी नर्व्स होती है उनको एक्टिवेट करते हैं. एक्टिवेट होने के बाद वो मैसेज को सीएनएस तक कन्वे करते हैं और उसके बाद अपना जो सीएनएस है वो क्या करते हैं? उन चीजों को कंट्रोल करते हैं, जिसमें आप क्या करते हो? अपना तुरंत रिफ्लेक्स मोड से अपनी उस फिंगर को हटा लेते हो. अगर आप किसी भी फिंगर से अगर किसी भी गर्म चीज को छूते हो तो आप तुरंत मोड से हटा लेते हो. तो वो क्या करता है? वो सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंसरी नर्व्स होती है हमारी बॉडी में, वो सेंस करके कहाँ तक पहुंचाती है? सीएनएस तक पहुंचाती है. नेक्स्ट इसमें आते हैं मोटार न्यूरॉन. दे कैरी बैक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टुडे द अफेक्टर ऑर्गन्स. यानी कि वो क्या करते हैं? जो हमारी मोटार नर्व्स, सेंसरी नर्व्स तो क्या कर रही थी? सेंस करके. स्टिमुलाई ने क्या किया? सेंस किया और सेंस करने के बाद आगे कहाँ तक लेके चली गई? सीएनएस तक लेके चली गई. ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं सीएनएस ने क्या किया? ऑर्डर दिया पर्टिकुलर ऑर्गन को, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को कि आप तुरंत मोड़ से वहां से अपना हाथ क्या है? हटा लीजिए. तो जब स्टिमुलाई से इंफॉर्मेशन सीएनएस में जाती है तो वो कौन सी नर्व लेके जाती है? सेंसरी नर्व लेके जाती है. और जब सीएनएस से आपको उस पर्टिकुलर इफेक्ट ऑर्गन का मतलब है जो चीज आपने वहां पे रखी है, अगर फिंगर रखी है और आपको फिंगर हटानी है तो तुरंत मोड़ से आप फिंगर हटा लेते हो. तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या करेगा? मैसेज कन्वे करेगा विद द हेल्प ऑफ मोटार नर्व या मोटार न्यूरॉन्स. ठीक है, तो ये दो नर्व्स होती हैं जो पर्टिकुलर हमारा क्या कराती हैं? एक्शन को कंट्रोल कराने में हेल्प करती हैं. फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स जो क्या करेगा? स्टिमुलाई. अब आपको पता होगा स्टिमुलाई क्या होते हैं? स्टिमुलाई वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स है जो हार्मफुल उस टाइम हार्मफुल कंडीशन में है, जिसको हमें वहां से हटाना है, जिसपे हमें अपना एक्शन प्रोवाइड कराना है. तो ये सेंसरी नर्व्स क्या करती है? स्टिमुलाई से जब सीएनएस में इंफॉर्मेशन जाती है सेंस करके तो इनको सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, सेंसरी नर्व बोलते हैं. और जब सीएनएस से ऑर्डर जाता है आपका किसमें? उस पर्टिकुलर इफेक्ट ऑर्गन में, तो उसको आप क्या बोलते हो? मोटार नर्व बोलते हो. नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. पेरिफेरल जो पीएनएस होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं टू पार्ट्स में. फर्स्ट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सोमेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करें. दिस सिस्टम कंट्रोल स्केलेटन मसल्स एंड द एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन. यानी कि स्केलेटन मसल से हम कौन सा फंक्शन रिलीज कराते थे? जैसे मूवमेंट कराना, भागना, दौड़ना, चलना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, वो सब हमारा किस में आता था? वॉलेंट्री कंडीशन में आता था, जिनको हम खुद से कर सकते हैं, जिनको हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है उन्हीं पर्टिकुलर वॉलेंट्री कंडीशंस पे कंट्रोल करके रखता है. नेक्स्ट हमारा आते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. This system control involuntary action of the body by controlling involuntary muscles like smooth muscles and cardiac muscles. यानी कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो टोटली सोमेटिक से अलग होता है, अपोजिट होता है. ये क्या करता है? ये उन इनवॉलेंट्री एक्शंस पे कंट्रोल करते हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं. जैसे जितनी भी हमारी स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स का जो भी काम होता है वो खुद से होता है, हम उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हैं. कार्डियक मसल्स की अगर मैं बात करूं तो कार्डियक मसल्स भी हम अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते हैं. तो यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किस पे कंट्रोल बना के रखता है? इनवॉलेंट्री एक्शन पे कंट्रोल बना के रखता है. उसके बाद दिस फर्दर इंक्लूड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. फर्स्ट जो होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नेम से डिफाइन हो रहा है. सिंपैथेटिक का मतलब होता है सिंपैथी देना, और सिंपैथी हम किस कंडीशन में देते हैं? ऐसा पर्टिकुलर मूवमेंट जो हमारी बॉडी को क्या है? एक्सीडेंटल लग रहा है, अचानक से हो रहा है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जा रही है, उस कंडीशन में क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारी बॉडी को क्या करते हैं? सिंपैथी गेन कराते हैं, जिसमें हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है. जैसे एकदम से अगर हम कोई भयानक चीज देख लेते तो हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? नॉर्मल रिलैक्सेशन मूवमेंट में आ जाती है. किसकी वजह से आती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आती है.
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऐसे कंडीशन जब हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स मूवमेंट में है, तो ये एनर्जी को क्या करके रखता है? बचा के रखता है। ठीक है, तो जब आप सोते हैं या जब आप रेस्ट करते हैं तो आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। जब आप क्या करते हैं, कोई फाइट वाली कंडीशंस देखते हैं या किसी अदर कोई फाइट देख रहे हैं या किसी कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जिससे आपको डर लग रहा है, अंधेरे से डर लग रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और बॉडी को क्या करते हैं? सिंपैथी गेन कराता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन फॉर्मिंग द सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे नर्वस सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। द एवरेज वेट द ब्रेन इन एन अडल्ट मैन इज अबाउट 1600 ग्राम, वाइल इन अडल्ट फीमेल इज 1450 ग्राम। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि एक मस्तिष्क, एक नॉर्मल अडल्ट मैन का या फीमेल का जो वेट होता है वो कितना होता है, तो आप कहीं पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 मेजर पार्ट से हमारा जो ब्रेन है वो बना रहता है। ठीक है, आपका सेरिब्रम, सेरिबेलियम, उसके बाद आपका आता है डाइंसफेलोन, जो ब्रेन स्ट्रीम्स होती है उसमें मेडुला ऑब्लिंगुता, पॉन्स और मिड ब्रेन। जो आगे फर्दर क्या होता है? डिवाइड हो जाता है आपका, उसमें आपका पोस्टीरियर एंड इंफीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दिस पार्ट। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकंड इज सेरिबेलियम और थर्ड इज मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है, आपको इनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है। तो जो हमारा फर्स्ट हम बात करेंगे सेरिब्रम की। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है ब्रेन का। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये क्या होते हैं? ये 2 हेमिस्फीयर से बीच से आप ना सेपरेटेड रहते हैं, जिसको आप लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हो और राइट साइड वाले को राइट हेमिस्फीयर बोलते हो। विच आर पोजिशन ओवर द ब्रेन स्टीम। ये कहाँ पे पोजिशन होते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? ब्रेन स्टीम में। ब्रेन स्टीम क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि जिसमें आपका मिड ब्रेन आता है, जिसमें आपका पोन्स आते हैं, जिसमें आपका मेडुला आता है। द आउटर रिम ऑफ सेरिब्रम मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, यानी कि जो इसका आउटर सरफेस एरिया होता है सेरिब्रम का, वो किससे फिल रहता है? ग्रे मैटर से फिल रहता है। ठीक है, नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको आप क्या बोलते हो? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बोलते हैं। यानी कि इसका जो आउटर सरफेस होगा, आउटर सरफेस में हमारा जो फ्लूइड मैटर रहेगा फिल, वो हमारा ग्रे मैटर होगा, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड द व्हाइट मैटर लाइंग बिनेथ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज नोन एज सेरिब्रल मेडुला। और एक व्हाइट मैटर आपका इनसाइड द सेरिब्रम फिल होगा, जिसको आप क्या बोलोगे? सेरिब्रल मेडुला बोलोगे। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था कि जो हमारे नर्व सेल्स होती है वो हमारे एक्सोन के साथ आगे प्रोसीड होकर हमारा मसल्स फाइबर तक मिलती हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो नर्व सेल्स है, यहाँ पे हमारा जो मैटर फिल रहेगा वो हमारा ग्रे मैटर होगा, जिसको आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलोगे। एक्सोन में जो हमारा फिल रहता है, एक्सोन की जो सेल्स होती है उसमें जो फिल रहेगा वो हमारा व्हाइट मैटर रहेगा। ये करता क्या है? ये कम्युनिकेशन में हेल्प कराता है। द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए। आपका क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो आपस में सेपरेट रहते हैं एक लेयर से, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोला जाता है जिसको। यानी कि फिशर क्या होता है? फिशर का मतलब होता है जो इनक्लोज्ड होती है। सपोज करो जो क्या होती है अंदर की साइड से जो क्या रहती है? मुड़ी रहती है। तो अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊं तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इसमें जो पर्टिकुलर लेयर है वो अंदर की साइड को क्या है? इनक्लोज्ड है, बंद है। उसको हम क्या बोलते हैं? फिशर बोलते हैं। यानी कि जो हमारा हेमिस्फीयर होता है वो एक लेयर से सेपरेटेड रहता है, जिसको आप क्या बोलते हो? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट द फिशर एंड सर्कस फर्दर सबडिवाइडेड इनटू ऑफ 2 हेमिस्फीयर इनटू 4 लॉब्स। फर्स्ट हमारा जो लॉब्स आते हैं वो फ्रंटल लॉब्स है, यानी कि ये जो हमारा ब्रेन का जो आगे वाला लोब होगा। लोब का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो पार्टीशन करता है उसको हम लोब बोलते हैं। तो आगे वाला जो पार्ट होगा उसको आप बोलोगे फ्रंटल लोब। साथ के साथ डायग्राम में भी दिखते जाएंगे। सेकंड हमारा है टेम्पोरल लोब्स, जो हमारा जस्ट फ्रंटल लोब के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो? टेम्पोरल। उसके बाद आपका होता है पैटियल्स लोब्स। पैटियल्स का मतलब होता है पीछे की साइड वाला, यानी कि ये जो आपका फ्रंटल के जस्ट बराबर में आपका जो प्रेजेंट है इसको आप क्या बोलोगे? पैटियल लोब्स बोलोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल क्या होता है? फ्रंटल के जस्ट लास्ट वाला जो नीचे की साइड होता है
होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। ये आपने पर्टिकुलर स्केलेटन सिस्टम में भी पढ़ा होगा, जब आपने बोन्स के बारे में पढ़ा होगा, स्कल के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये पर्टिकुलर लोब्स पढ़े होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस की, यानी कि जितने भी हमारे ब्रेन के पार्ट में लोब्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो हमारा फ्रंटल लोब था, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटी इफ अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्या करते हैं, यदि शरीर का आधा भाग विपरीत हो तो वॉलेंट्री गतिविधियों को कंट्रोल करता है। सेकंड हमारा है कंट्रोल द स्पोकन स्पीच, यानी कि हमारे बोलने का जो तरीका है उसको, स्पीच है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। कंट्रोल इमोशनल कंसंट्रेशन अटेंशन एंड जजमेंट, यानी कि ये कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को कंसंट्रेशन बनाने में किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड मोड में काम कर रहे हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप काम कर रहे हो तो पता चला आप पूरा टाइम काम कर रहे हो, क्योंकि ब्रेन भी क्या होता है, रेस्ट मूवमेंट में जाना चाहता है। अटेंशन एंड जजमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। सेकंड हमारा था पेरेंटल लोब। पेरेंटल क्या करते हैं, परसेप्शन ऑफ एक्सट्रोसेप्टिव, यानी कि टच, पेन एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, हमें फील कराता है, गर्म ठंडे को टच जब करते हो तो आपको फील होता है। पेन का फील कराता है, टेम्परेचर को बताता है कि टेम्परेचर हाई है या लो है। थर्ड आपका क्या है, ऑक्सीपिटल लॉब से। ऑक्सीपिटल क्या करता है, रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ आइसोलेटेड विजुअल इंप्रेशन ऑफ कलर, साइज, फॉर्म एंड मोशन, यानी कि ये क्या कराता है, ये पर्टिकुलर हमें कलर को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है, पर्टिकुलर साइज को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है, फॉर्म एंड मोशंस ऑल्सो। थर्ड इसमें आता है हमारा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल में क्या होता है, रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ आइसोलेटरी ऑडिटरी इंप्रेशन ऑफ लाउडनेस, क्वालिटी एंड पिच, यानी कि जिससे टेम्पोरल लोब से आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं, पर्टिकुलर लाउडनेस, जैसे आप बोलते हो कि बहुत लाउडली आप बात कर रहे हैं तो वो कौन कराते हैं, टेम्पोरल हमें फील कराते हैं। क्वालिटी एंड पिच, ये सारे के सारे जितने भी हमें धारणा होती है, परसेप्शन का मतलब होती है धारणा, तो ये सारे के सारे जितनी भी चीजें होती हैं हमें कौन आइडेंटिफाई कराते हैं, टेम्पोरल लॉब्स। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेरिबिलियम। सेरिबिलियम अपीयर एज ए डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मिंग लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन बेनीथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमारा जो अपर पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, उसको हम सेरिब्रम बोलते थे। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सेरिबिलियम की। तो ये जो पार्ट होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होते हैं ब्रेन को, जिसको आप क्या बोलते हो, लिटिल ब्रेन भी बोलते हो। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है, ये हिंड ब्रेन के अंदर में। जब आपने ब्रेन पढ़े थे तो आपको पता होगा कि हिंड ब्रेन जो होता था वो हमारा पीछे की साइड प्रेजेंट होता था, तो जो सेरिबिलियम है वो हमारा किस में आता है, हिंड ब्रेन में आता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये क्या होता है हमारा, बिहाइंड, इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स एंड फोर्थ वेंट्रिकल, यानी कि ये हमारे किसके पीछे होता है, जो हमारा पोन्स है उसके जस्ट पीछे, और जो हमारा वेंट्रिकल है उसके पास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेरिब्रम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेरिब्रम बाय द ट्रांसवर्स टिश्यू, यानी कि जो हमारा अपर पार्ट होता है ब्रेन का वो हमारे सेरिबिलियम से सेपरेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स टिश्यू। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेरिबिलियम इज बटरफ्लाई शेप एंड इज लोकेटेड इंफीरियरली टू द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम। जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा सेरिबिलियम होता है इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई शेप होता है। कहाँ पे लोकेटेड होता है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रम के पीछे वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉजिटिवली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लैंगटा, यानी कि ये हमारे पोन्स के जस्ट बिहाइंड और मेडुला ऑब्लैंगटा के जस्ट बिहाइंड में प्रेजेंट होगा। द सब डिविजन ऑफ सेरिब्रम आर शो इन फिगर, यानी कि आगे आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसमें अपना पर्टिकुलर इसके जो लॉब्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, इसके जो फेसेस है, क्योंकि जैसे सेरिब्रम हमारा क्या होता था, टू पार्ट्स में डिवाइड होता था, टू हेमिस्फीयर में डिवाइड होता था, राइट एंड लेफ्ट, वैसे ही हमारा सेरिबिलियम भी टू हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। ये सेरिबिलियम का ओपन स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं इसको क्या किया है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। ठीक है, यहाँ पे ये किसके साथ डिवाइडेशन में है, ये जो डिवाइडेशन है ये किसका है, प्राइमरी फिशर। फिशर्स क्या होते थे, जो आपको ये इंक्लोज्ड लेयर, इसमें अंदर की साइड मुड़ी हुई लेयर दिख रही है, उसको हम क्या बोलते थे, फिशर्स बोलते थे। ठीक है, तो ये क्या है कि टू हेमिस्फीयर हो गई, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। पर्टिकुलर सेम इसमें सिमिलैरिटी ये है कि इसमें भी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर फिल रहेगा जैसे हमारा सेरिब्रम में रहता था, यानी कि जो सेरिब्रम का जो अपर पार्ट होता था ऐसे ही सेम इसमें होगा। जो सेरिबिलियम का आउटर कोर
कॉर्टेक्स होता था, आउटर कॉर्टेक्स में हमारा कौन सा मैटर फिल रहेगा, ग्रे मैटर फिल रहेगा, और जो हमारा ये इंटरनल जो आपको दिख रहा है ये व्हाइट में, इसमें हमारा क्या रहेगा, इंटरनल कॉर्टेक्स में हमारा व्हाइट मैटर फिल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेरिबेलियम की। बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय द सेरिबेलियम। सेरिबेलियम बॉडी पोस्चर और इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है। द मसल्स, जॉइंट, आईज एंड द ईयर ब्रिंग इन द सेंसरी इनपुट ऑफ दीज फंक्शंस, यानी कि मसल्स, जॉइंट, आईज और ईयर इन कार्यों के लिए संवेदी इनपुट लाते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, द सेरिबेलियम एक्ट टू इन्फ्लुएंस इम्पल्स लीडिंग टू द स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए सेरिबेलियम कंकाल की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ मसल्स रिजल्टिंग इन स्मूथ, इवन एंड क्लियर कट एक्शन, यानी कि ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे मसल्स के जितने भी ग्रुप होते हैं उनको कोऑर्डिनेट, उनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट इज कैरिड आउट बाय द सेरिबेलियम, यानी कि जितनी भी हमारे बॉडी में वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट होता है उसको ये क्या करते हैं, सेरिबेलियम कंट्रोल करके रखता है। एक्टिविटीज ऑफ द सेरिबेलियम कैन नॉट बी कंट्रोल वॉलेंट्री, बट हम क्या है, अपनी सेरिबेलियम एक्टिविटी को हम वॉलेंट्री यानी कि अपने इच्छा अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट की, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता क्या है, द मिड ब्रेन और मेसेंसेफेलोन कंप्राइजेज ऑफ ट्रैक एंड न्यूक्लियाई। जो हमारा मिड ब्रेन जिसको हम मेसेंसेफेलोन भी कहते हैं, उसमें एक ट्रैक और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो है हमारा टेक्टम है और सेकंड जो है वो हमारा पेंडिकल है। इट गिव अवे टू द सेरिब्रल एडुकेट, यानी कि ये क्या करता है, सेरिब्रल एडुकेट को रास्ता प्रोवाइड करता है। सेरिब्रल पेंडिकल्स मेक अप द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। हमारा जो ये सेरिब्रल पेंडिकल्स होता है ये क्या करता है, मिड ब्रेन के आगे वाला जो पार्ट होता है उसको बनाता है। दे एग्जिस्ट इन पेयर, ये पेयर्स में एग्जिस्ट होते हैं। एंड कंटेन लार्ज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक, और इनके पास क्या होते हैं, लार्ज असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए। द ट्रैक कंप्राइजेज ऑफ एक्सोन ऑफ मोटार न्यूरॉन्स, यानी कि इनका जो एक्सोन होता है उसमें क्या होता है, मोटार न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मोटार न्यूरॉन्स होते क्या है, मोटार न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज सीएनएस से जो मैसेज कन्वे करके लेके जाकर और कहाँ पे इफेक्ट डालते हैं, इफेक्टर ऑर्गन पे उनको वो मैसेज कन्वे करना होता है। द टेक्टम मेक अप द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। जो हमारा टेक्टम होता है वो हमारे मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट को बनाते हैं, यानी कि पीछे वाला जो पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड शेप एलिवेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, 4 गोल आकार के उभार होते हैं जो हमारे 2 एलिवेशन पोजीशन सुपीरियरली होते हैं, यानी कि जो हमारे 2 एलिवेशन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सुपीरियरली पोजीशन पे सिचुएटेड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुली बोलते हैं। और जो हमारे 2 एलिवेशन होते हैं वो हमारे इंफीरियरली होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर कॉलिकुली। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिड ब्रेन के फंक्शन की। मिड ब्रेन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट है सिग्निफिकेंट फंक्शन like eye movement and other function of the visual and auditory system are controlled by the midbrain, यानी कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो हमारे आई के मूवमेंट में और अदर जितने भी विजुअल ऑडिटरी फंक्शंस यानी कि किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। बॉडी मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द रेड न्यूक्लियस एंड द सबस्टेनिया नाइग्रा। जो क्या होते हैं पर्टिकुलर मिड ब्रेन के पार्ट है उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बॉडी मूवमेंट को। Since neuron producing dopamine are located in the substantia nigra, degeneration of these neurons result in Parkinson disease। क्योंकि डोपामिन का प्रोडक्शन करने वाले न्यूरॉन्स इसमें जो होता है पर्टिकुलर स्थित होते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, सबस्टेंटिया नाइग्रा प्रेजेंट होते हैं। इन न्यूरॉन्स के डीजनरेशन की वजह से क्या होता है, पार्किंसन डिजीज होती है। ये एक टाइप की ऐसी डिजीज है जिसमें आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को विजुअल करना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। द हाइपोथैलेमस इज ए स्ट्रक्चर डीप विद इन योर ब्रेन। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का एक भीतरी संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इट्स द मेन लिंक बिटवीन योर एंडोक्राइन सिस्टम एंड योर नर्वस सिस्टम, यानी कि हाइपोथैलेमस जो काम करता है वो पर्टिकुलर एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में लिंक प्रोवाइड करने का काम करता है। योर हाइपोथैलेमस कीप्स योर बॉडी बैलेंस इन ए स्टेबल स्टेट कॉल्ड होम्योस्टेटिस, यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे बॉडी में स्टेबिलिटी और बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी के
टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करेंगे। योर हाइपोथैलेमस रिसीव केमिकल मैसेज फ्रॉम नर्व सेल्स इन द इन योर ब्रेन एंड फ्रॉम नर्व सेल इन योर बॉडी। यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो जितने भी हमारे केमिकल मैसेज होते हैं जो हमारे नर्व सेल से आए हैं उनको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद फिर क्या करता है, उनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसमें जो हमारा क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू सिग्नल आउटसाइड योर ब्रेन। यानी कि जो आउटसाइड बाहर से आपकी बॉडी के जो सिग्नल आते हैं उन पे भी ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करता है। सेकेंड फंक्शन है हमारा योर हाइपोथैलेमस मेन फंक्शन इज टू रिएक्ट टू दीज मैसेज टू कीप योर बॉडी इन ए स्टेबल स्टेट और इंटरनल बैलेंस। यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, उसका जो मेन फंक्शन है बॉडी को स्टेबल रखने के लिए और जितना जो भी हमारा इंटरनल बॉडी इंटरनल बैलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए ये जो मैसेज आते हैं उन पे रिस्पॉन्ड करना होता है। Just like you may have a smart control system to seamlessly manage all function in your home। यानी कि जैसे कि क्या होता है कि हम अपने होम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक स्मार्ट कंट्रोलर होता है जिसको हम यूज करते हैं, ऐसे ही क्या होता है योर हाइपोथैलेमस इज योर बॉडी स्मार्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी बॉडी को स्मार्टली कंट्रोल करने के लिए और एक्यूरेट टाइम पे कंट्रोल करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। योर हाइपोथैलेमस में हेल्प मैनेज योर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, इंटरनली बॉडी टेम्परेचर को। नेक्स्ट हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट जो हमें भूख और प्यास वाली जो फीलिंग आती है उसको मेंटेन करके रखता है। सेंस ऑफ फुलनेस व्हेन ईटिंग, जब आप खा लेते हो और आपका जो पेट है वो भर जाता है, वो सेंस हमें कराता है। मूड रिफ्रेशमेंट कराता है, जितनी भी हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उन पे ड्राइव कराने में हेल्प करता है। सेकेंड हमारा स्लीपिंग में हेल्प करता है। तो ये वो फंक्शंस है जिसपे जो हमारा हाइपोथैलेमस के थ्रू मैनेज होता है। यानी कि इनकी जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज और इंक्रीज किसके ऊपर डिपेंडेबल होगी, हाइपोथैलेमस के ऊपर डिपेंड होगी। नेक्स्ट बात करते हैं योर हाइपोथैलेमस परफॉर्म मेनी ऑफ इट्स बॉडी बैलेंसिंग जॉब्स आइदर बाय डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और बाय मैनेजिंग हार्मोन्स। यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर हार्मोन्स को मैनेजिंग करके, जिनमें से एक जो वर्क है वो हमारा क्या है, बॉडी बैलेंस। ठीक है, योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज योर हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रिस्पॉन्स। यानी कि जो हमारा एएनएस होता है वो हमारा क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जिनमें से एक आपका हार्ट रेट है, एक आपका ब्रीदिंग है, डाइजेशन है। ये सारे के सारे जो कंट्रोल होते हैं वो एएनएस से होते हैं। योर हाइपोथैलेमस मेक सम हार्मोन्स इटसेल्फ दैट आर स्टोर्ड इन योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारा कुछ हार्मोन्स को भी बनाता है, जो वो कहाँ पे स्टोर करके रखता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करके रखता है। सेंड सिग्नल हार्मोन्स टू योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स के जो सिग्नल होते हैं उनको पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजता है, विच आइदर रिलीज हार्मोन्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट ए पार्ट ऑफ योर बॉडी। या फिर ये क्या करेगा, एक ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करेगा जो हमारे डायरेक्टली क्या है, आपके बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करेंगे। और सेंड अनदर सिग्नल, यानी कि अनदर हार्मोन्स को रिलीज करेगा टू ए डिफरेंट ग्लैंड इन योर बॉडी दैट देन रिलीज इट्स हार्मोन, जिससे कि एक एक्स्ट्रा हार्मोन्स क्या होगा, रिलीज होगा और एक्टिविटी शो होगी। यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो पर्टिकुलर हमारी उन हार्मोन्स को रिलीज करता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं मेडुला ओबलैंगता। मेडुला ओबलैंगता क्या होता है, बॉटम मोस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहता है वहां पे ये सिचुएटेड रहता है। उसके बाद फिर ये क्या करता है, हमारी बॉडी से जितने भी नर्व सिग्नल्स आते हैं उनको कंडक्ट करके आगे प्रोसीड करता है। इट ऑल्सो हेल्प कंट्रोल वाइटल प्रोसेस। यानी कि ये क्या करता है, वाइटल फंक्शंस जो हमारी बॉडी में रेगुलेट होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर। फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शंस में क्या होता है कि मेडुला ओबलैंगता को हम लोग मेडुला भी बोलते हैं
ये क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम का की पार्ट है, यानी कि जितने भी फंक्शंस हमारे रेगुलेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडुला ऑब्लैंगटा के अकॉर्डिंग होते हैं। इट्स की नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, यानी कि इसको इसलिए की नहीं बोला जाता है कि ये लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको देखा गया है, बट ये क्या कंट्रोल करता है इसलिए भी इसको क्या बोला गया है, एक की बोला गया है नर्वस सिस्टम का। की का मतलब होता है चाबी। नेक्स्ट फंक्शन में है हमारा मैनेजेस हार्ट सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग, यानी कि ये हमारे हार्ट को सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। योर मेडुला इज वेयर योर कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम लिंक टुगेदर इनटू ए यूनिटेड सिस्टम दैट कंट्रोल योर हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एंड मोर, यानी कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो आपस में मिलके एक कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, जो हमारा इसके थ्रू क्या होता है, कंट्रोल होता है, जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जितनी भी हमारी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, फंक्शन है, उनको कंट्रोल करता है। सेकेंड है मैनेज अदर ऑटोमेटिक प्रोसेस, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक फंक्शंस रेगुलेट होते हैं वो किसके हेल्प से होते हैं, वो पर्टिकुलर आपका जो हमारा मेडुला ऑब्लैंगटा होता है उसकी हेल्प से होते हैं। दीज आर थिंग दैट यू बॉडी ऑफन डज विदाउट यू हैविंग टू थिंक अबाउट देम। सम एग्जांपल इंक्लूडिंग कफ, सीजिंग, स्वेलिंग, वॉमिटिंग एंड मेंटेनिंग योर बैलेंस, यानी कि ये क्या करते हैं, उन एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, यानी कि जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं यूज होती है, नहीं कंट्रोल होती है, जिनके बारे में हम नहीं सोच सकते। इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कफ हो जाता है, जनरली ऑटोमेटिक से जो कफ रिलीज होता है उसमें ये कंट्रोल करके रखता है, मैनेज करके रखता है। छींक आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है, और क्या करता है, जितने भी हमारा बॉडी का फ्लूइड है उसको मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसल गैंग्लिया की। बेसल गैंग्लिया क्या होता है? बेसल गैंग्लिया आर ए ग्रुप ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर लिंक्ड टुगेदर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है वो एक साथ जुड़े ब्रेन संरचनाओं का एक समूह होता है जो क्या करता है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है उनको हैंडल करता है। नेक्स्ट ये क्या करेगा, जितनी भी हमारी पर्टिकुलर पूरी बॉडी में कंट्रोलिंग पावर होगी उन पे रिएक्ट करेगा, उनकी हेल्प करेगा, प्लस जितने भी हमारी इमोशनल प्रोसेस होगी, लर्निंग प्रोसेस होगी, उनको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया की। द बेसल गैंग्लिया आर बेस्ट नोन फॉर हाउ दे हेल्प योर ब्रेन कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट, यानी कि जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है उसको अच्छे से पता है कि उसको ब्रेन के साथ मिलकर आपके जो बॉडी मूवमेंट है उसको कैसे कंट्रोल करना है। पर्टिकुलर फंक्शन इसका यही होता है। अगर हम जितनी भी रिसर्च में देखें तो सारी रिसर्च में ऑलमोस्ट यही कवर हुआ है कि पर्टिकुलर जो बेसल गैंग्लिया होता है वो ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करता है और बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बट आज के टाइम में, यानी कि अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें अभी तक जो इसका वर्किंग है, जो इसका वर्क है, जो इसका इनर वर्क है, वो अभी तक अननोन है। तो पर्टिकुलर अभी हम इतना ही समझ के चलेंगे कि जितना भी हमारा जो बेसल गैंग्लिया होता है उसका जो वर्क होता है वो क्या करता है, ब्रेन के साथ मिलके बॉडी जी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मूवमेंट में बेसल गैंग्लिया का क्या वर्क होता है। तो बेसल गैंग्लिया आर ए की पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ ब्रेन सेल्स, यानी कि जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है वो की पार्ट होता है हमारे ब्रेन नेटवर्क का। एंड नर्व्स ऑल्सो दैट कंट्रोल योर बॉडी वॉलेंट्री मूवमेंट, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। दे कैन अप्रूव और रिजेक्ट मूवमेंट सिग्नल दैट योर ब्रेन सेंड, ये क्या कर सकता है, अप्रूव और रिजेक्ट कर सकता है उन सिग्नल्स को जो हमारे ब्रेन से सेंड किए जाते हैं। फिल्टरिंग आउट अननेसेसरी और इनकरेक्ट सिग्नल, ये क्या करता है, सिग्नल को पास कराने से पहले उनको फिल्टर करता है कि ये अननेसेसरी तो नहीं है या फिर इनकरेक्ट तो नहीं है। दिस लेट योर कंट्रोल certain muscles without also using other muscles that are nearby, ये आसपास की अन्य मसल्स का उपयोग किए बिना भी कुछ मसल्स को कंट्रोल करने देता है। If the basal ganglia approve a signal, it continues to the motor pathway, यानी कि यदि बेसल गैंग्लिया एक सिग्नल को एक्सेप्ट करता है तो यह मोटर पाथवे तक कंटिन्यू रहता है। The nerve that eventually carry the signal down your spinal cord and nerve to their destination मसल्स, पर्टिकुलर नर्व जो सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से उनके डेस्टिनेशन मसल तक ले जाती हैं। इफ दे डू नॉट अप्रूव द सिग्नल, यदि जो हमारा बेसल गैंग्लिया है वो सिग्नल को अप्रूव नहीं करता है, दे रिडायरेक्ट इट इनटू एन एरिया वेयर अदर ब्रेन सेल डिपेंड दो सिग्नल्स अंटिल दे स्टॉप, और ये क्या करते हैं, यदि वे सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करते, कौन नहीं करता है, बेसल गैंग्लिया, तो वे वो उस सिग्नल को क्या है, उसी एरिया में भेज देगा
देगा दोबारा से जहाँ से वो आया था, या फिर कहाँ पे भेज देगा, ब्रेन सेल्स में भेज देगा और सिग्नल को तब तक दबा के रखेगा, यानी कि तब तक आगे प्रोसीड नहीं कराएगा जब तक कि वे बंद ना हो जाए। तो ये मेन फिजियोलॉजी होती है हमारी बेसल गैंग्लिया की। जो बेसल गैंग्लिया होता है उन्हीं के थ्रू हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर मोटार नर्व के थ्रू आगे सिग्नल प्रोसीड होता है। बेसल गैंग्लिया ही सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि अननेसेसरी है या फिर इनकरेक्ट है। द पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सेंस, नेमली साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ऑल्सो सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू योर बेसल गैंग्लिया। यानी कि ये जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है जिसमें हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी आउट होती है, चाहे वो सेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो साउंड के रिगार्डिंग हो, स्मेल, टेस्ट, टच के रिगार्डिंग हो। और किसको भेजता है, ये हमारा बेसल गैंग्लिया को सेंड करता है, जिसकी वजह से फिर बेसल गैंग्लिया क्या कर सकता है, उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। That sensory information help the basal ganglia refine your movement further। इसकी वजह से ही जितने भी हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं उनकी वजह से ही बेसल गैंग्लिया ये डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर मूवमेंट दोबारा से होना चाहिए या नहीं। डिसीजन मेकिंग में भी हमारा जो बेसल गैंग्लिया है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। अनदर जॉब ऑफ द बेसल गैंग्लिया इज प्रोसेसिंग हाउ यू इवोलेट गोल एंड रिस्क। यानी कि जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है वो हमारा डिसीजन मेकिंग करने में भी हेल्प करता है। It also process signal that affect your emotion and your motivation। ये क्या करता है, ये उन पर्टिकुलर पार्ट को सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे इमोशन और मोटिवेशन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। That means it also play a role in learning and forming habit, planning and carrying out task and more। यानी कि ये क्या करता है, उन पर्टिकुलर जो हमारी हैबिट्स नॉर्मली बन जाती है उनको कैरी आउट करता है, फाइंड आउट करता है, जिसकी वजह से आपका जो एक शेड्यूल है वो नॉर्मल प्लेलिस्ट में आ जाते हैं। नॉर्मल प्लेलिस्ट का क्या मतलब है कि सपोज करो आपको अगर किसी चीज की हैबिट हो जाती है तो पर्टिकुलर क्या हो जाता है कि उसी टाइम पे हमें वही हैबिट करने का मन करता है। तो ये कौन कराता है, ये कराता है हमारा बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट हमारा है स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल कॉर्ड इज द इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द सीएनएस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लोअर एंड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, सीएनएस का निचला सिरे से फैला हुआ लंबा हिस्सा होता है। इसके आकार में कैसा होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, यानी कि बेलनाकार का होता है। एंड इंक्लूड द अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल। और इससे क्या होता है, इसमें जो होता है वर्टिब्रल कैनाल का ऊपरी 2 से 3 तिहाई हिस्सा शामिल होता है। इट रेंज फ्रॉम द लेवल टू द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलास्ट और लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा। एटलास्ट के ऊपर बॉर्डर से लेकर वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक ये प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द पाथवे फॉर सेंसरी इनपुट टू द ब्रेन एंड मोटर आउटपुट फ्रॉम द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में सेंसरी इनपुट और ब्रेन से मोटर आउटपुट के लिए पाथवे बनाती है, यानी कि जितने भी हमारे पर्टिकुलर सेंसरी इनपुट होगा ब्रेन में पहुंचाएगा उसके लिए ये पाथवे कन्वर्ट करेगा, और जितनी भी ब्रेन से हमारा मोटर आउटपुट के थ्रू जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन आएगा उसके लिए पाथवे बनाएगा। द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व कंटेन न्यूरल सर्किट रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड रिएक्शन टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। स्पाइनल कॉर्ड में और जो हमारे स्पाइनल नर्व में एक न्यूरल सर्किट होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रैपिड एक्शन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों उन्हें एक्शन हम जल्दी प्रोवाइड कराना होता है, रैपिड रिएक्शन क्यों देना होता है, क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है कि जो हमारे नर्व हैं, यानी कि जितनी भी हमारी सेंसरी नर्व है वो क्या करती है, मैसेज को लेके जाती है ब्रेन तक, और जितनी भी हमारी मोटर नर्व है वो क्या करती है, ब्रेन से मैसेज को लेके जाते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलाई पर। इसलिए उनको क्या करना होता है, रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करना होता है। किसकी हेल्प से करते हैं रैपिड एक्शन, ये जो हमारा न्यूरल सर्किट हमारे पाथवे में लगे रहते हैं इनके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि अगर हम इसको बाहरी तरीके से देखते हैं यानी एक्सटर्नली देखते हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको एक्सटर्नली देखते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, विजिबल इनलार्जमेंट होते हैं। 2 टाइप के इनलार्जमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सर्वाइकल इनलार्जमेंट और जो हमारा सुपीरियर यानी कि ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, और सेकेंड हमारा होता है लंबर इनलार्जमेंट जो हमारा इंफीरियर यानी कि नीचे की ओर दिखाई देता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये लंबर है ये पर्टिकुलर हमारा इंफीरियर साइड में दिखता है, और जो हमारा ये अपर वाला पार्ट होता है इसमें हमारा क्या होता है, सर्वाइकल इनलार्जमेंट यानी कि सुपीरियर पार्ट की ओर दिखता है। फ्रॉम द सर्वाइकल इनलार्जमेंट अराइज द नर्व टू एंड फ्रॉम द अपर
लिम्स, यानी कि क्या होता है कि सर्वाइकल के बढ़ने से ऊपरी अंग में आने जाने वाली जितनी भी नर्व है वो उत्पन्न होती हैं, प्लस जो हमारा लंबर इनलार्जमेंट है उनसे क्या होगी, लोअर लिम्स की जितनी भी नर्व है वो एराइज होती है। यानी कि जो हमारा लोअर लिम्स के पार्ट्स होते हैं उनको हमारा कौन हैंडल करता है, आपका लंबर इनलार्जमेंट हैंडल करता है, और जो हमारी अपर यानी कि अपर लिम्स के जितने पार्ट होंगे उनको हमारा कौन हैंडल करेगा, सर्वाइकल हैंडल करेगा। तो अगर एक्सटर्नल तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो जो अगर हम इंटरनली इसको देखते हैं तो कुछ इस टाइप का हमें शो होता है। इंटरनली स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर। अगर हम इसको इंटरनली देखते हैं तो इसमें हमें 2 टाइप का मैटर दिखाई देता है, ग्रे एंड व्हाइट मैटर। द ग्रे मैटर इज अरेंज इन द शेप ऑफ एच। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये जो आपका पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है जिसमें आपका ये है, तो ये हमारा क्या है, ग्रे मैटर फिल है, जो कौन सी शेप में है, एच शेप में है, और कौन सी शेप में, बटरफ्लाई शेप में है, जो किसके सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर। और यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर हमारा, ये यहाँ पे इसका जो है ये कौन सा मैटर है, ये व्हाइट मैटर है। तो जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो व्हाइट मैटर के क्या होता है, सराउंडेड होता है। द ग्रे मैटर इज द मेड ऑफ डेंड्राइट। डेंड्राइट्स आपको पता होंगे कौन से होते हैं, जो हमारे सिग्नल को रिसीव करते हैं, न्यूरोनल सेल्स, बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स। ये क्या होते हैं, जो हमारा ग्रे मैटर होते हैं वो डेंड्राइटिस, न्यूरल सेल्स, बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन से मिलके बने होते हैं। न्यूरोगैंग्लिया इसमें प्रेजेंट होता है। जबकि व्हाइट मैटर जो होते हैं, व्हाइट मैटर में क्या होते हैं, बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पर्टिकुलर 2 टाइप के ग्रे मैटर इसमें होते हैं। जो हमारा व्हाइट मैटर होते हैं वो कम्युनिकेबल यानी कि कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करता है। उसके बाद ये क्या होता है, बीच से एक सेप्टम के थ्रू क्या होता है, डिवाइड होता है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, जो हमारा क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम और इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम। तो ये क्या होता है कि पर्टिकुलर एक बीच में जो ये होता है, ये पर्टिकुलर सेप्टम से डिवाइडेशन रहते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं। जो अंदर का मैटर फिल होता है, ग्रे मैटर फिल होता है, और जो बाहरी इसके सराउंडेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर बोलते हैं। डेंड्राइटिस क्या करते हैं, डेंड्राइटिस का बना होता है हमारा ग्रे मैटर, जो हमारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो पर्टिकुलरली अगर इसको इंटरनल तरीके से देखा जाए तो इंटरनल तरीके से ये हमें कुछ ऐसा शो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। सेंसरी एंड मोटर ट्रैक आर कंटेन्ड विद इन द व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे सेंसर और जो हमारे मोटर ट्रैक होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं। द सेंसरी ट्रैक conduct nerve impulse toward the brain and motor track conduct motor nerve impulse from the brain to effect organ। यानी कि जो हमारे सेंसरी ट्रैक होते हैं वो हमारी नर्व इम्पल्स को, सेंसरी नर्व इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और जो हमारे मोटर ट्रैक होते हैं वो हमारे मोटर नर्व इम्पल्स को ब्रेन से इफेक्टेड ऑर्गन पे पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, इफेक्ट कर सके। द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। जो हमारा ग्रे मैटर होता है उसमें हमारा 2 टाइप्स की पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस होती है, एक्साइटेटरी पोटेंशियल और इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये क्या करता है, ये इनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ईपीएसपी का यहाँ पे जो मतलब है वो है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और पोस्ट साइनेप्टिक का मतलब आपको पता होगा, आफ्टर द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक यानी कि आईपीएसपी, तो ये क्या करता है, जो हमारा ग्रे मैटर होता है इनकी जो एक्टिविटी होती है उनको रेगुलेट करता है। सीएनएस इज कनेक्टेड टू द सेंसरी रिसेप्टर्स, मसल्स एंड ग्लैंड ऑल ओवर द बॉडी व्यू द स्पाइनल नर्व एंड देयर ब्रांचेस। जो हमारा सीएनएस होता है वो पर्टिकुलर सेंसरी रिसेप्टर से, मसल से, ग्लैंड से, स्पाइनल कॉर्ड से, उनकी ब्रांचेस से कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से वो सिग्नल्स को कैच कर सके, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सके। ऑल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज आर मेडिएटेड थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। जितनी भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होती है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी का मतलब है कि जब पर्टिकुलर आप क्या करते हो, स्टिमुलाई को किसी डेंजर कंडीशंस में रखते हो, यानी कि जैसे अगर मैं अपनी फिंगर्स को क्या करूं, किसी ऐसी कंडीशंस में रख लूं जिससे कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्म हो सकता है, और जब आप उस हैंड को क्या करते हो, उस फिंगर को क्या करते हो, उस पर्टिकुलर जगह से हटा लेते हो, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एन एक्शन प्रोड्यूस इंस्टेंट एंड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंशन। यानी कि एक ऐसा एक्शन होता है जो इंस्टेंट और ऑटोमेटिकली लिया जाता है बिना किसी इंटेंशन
एक्शन के इन रिस्पॉन्स टू ए मैकेनिकल स्टिमुलस प्रोड्यूस बाय स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर इज टर्म एज रिफ्लेक्स एक्टिविटी। होता क्या है कि पर्टिकुलर ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें आप मैकेनिकल स्टिमुलस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मैकेनिकल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे जब आप इफेक्ट करते हो और वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल स्टिमुलस प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर। आपकी बॉडी में क्या है, स्टिमुलेशन यानी कि जैसे सेंसरी नर्व लगी रहती है, मोटर नर्व रहती है, तो उनसे जो मैकेनिकल स्टिमुलस होता है, उनसे जो मैकेनिकल मूवमेंट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स एक्टिविटी। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नीचे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। व्हेन प्रिक विद नीडल द हैंड इज स्पॉन्टेनियसली विड्रॉ। जब आप क्या करते हो, अगर आप हैंड में अब अगर किसी नीडल को प्रिक करते हैं तो जो हमारा हैंड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वहां से हट जाता है। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग लाइट इज फ्लैश द आईज क्लोज। एकदम से क्या होता है कि जैसे ही आपके अगर लाइट है, स्ट्रॉन्ग लाइट है, वो आपकी आंखों में लग रही है तो आपकी जो आंखें हैं वो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपका है बीटिंग ऑफ द हार्ट, पेरिस्टलिस, सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड एंड अदर विसरल फंक्शंस। ये क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर सारे के सारे जितने भी फंक्शंस है ये रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। उसके बाद कफिंग आता है। कफ क्या होता है, जैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया या कोई अदर इन्फ्लेमेशन हमारे रिस्पायरेशन या एयर ट्रैक में चला जाता है तो आप कफ करना स्टार्ट कर देते हैं। सीजिंग, यॉमिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सारे के सारे जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्स एक्शन के। इस टेबल में आपको कुछ नाम और फंक्शन दिए गए हैं क्रेनियल नर्व्स के। नर्व्स कितनी टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारा होता है सेंसरी नर्व्स और एक होता है हमारा मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं, जो पर्टिकुलर स्टिमुलाई से सेंस करके जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा सेंस रिस्पॉन्स है उसको किस में लेके जाती है, ब्रेन में। जबकि हमारी जो मोटर नर्व होती है वो कौन सी होती है, जो हमारे ब्रेन से जो ऑर्डर आया है उसको लेके जाती है और पर्टिकुलर इफेक्ट ऑर्गन के पास पहुंचाती है, दैट इज कॉल्ड मोटर नर्व। इसमें क्या है, इस टेबल में आपको कुछ सेंसरी नर्व्स और कुछ मोटर नर्व्स के फंक्शंस के बारे में बताया गया है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे। जैसे ऑलफैक्टरी नर्व होती है, इसमें ये क्या करती है, इसका टाइप क्या है, सेंसरी नर्व है, जो हमारे क्या करती है, सेंस ऑफ स्मेल करती है, यानी कि हमारे स्मेल करने में हेल्प करती है। तो लोकेशन कहाँ पे होती है, नेजल एपिथेलियम में होती है। ऐसे ही आपका ऑप्टिक नर्व है, जो क्या है, ये भी क्या है, सेंसरी नर्व से जो हमारा विजन में हेल्प करती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, रेटिना में। ऐसे ही आपका कुछ पर्टिकुलर नर्व्स यहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिफाई कराई है, जिनके बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर्टिकुलर आपको पता चल सकता है कि कौन सी हमारी जो नर्व है वो सेंसरी है का काम करता है, कौन सा हमारा जो है वो मोटर का काम करता है। तो पर्टिकुलर इनके नाम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेम याद कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे फेशियल नर्व है, ये क्या होता है, ये सेंसरी और मोटर दोनों नर्व होती हैं, जो हमारा क्या करते हैं, मसल्स, जितनी भी हमारी फेशियल मसल्स हैं, जितने भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनको कंट्रोल करके रखती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके पार्ट्स होते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा तब रेगुलेट होता है जब हमारी बॉडी किसी हार्मफुल कंडीशन में होती है, किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में होती है, जब हमारी बॉडी को सिंपैथी की जरूरत पड़ती है, तब हमारा ये रेगुलेट होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक कौन से मूवमेंट में रेगुलेट होता है, जब हमारी बॉडी रेस्टिंग मूवमेंट में होती है, ठीक है, उसमें ये हमारा रेगुलेट होता है। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द टू ब्रांचेस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हमारा ब्रांचेस है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी फाइट और फ्लाइट, यानी कि ये क्या करता है, उन कंडीशंस में फाइट और फ्लाइट जैसा रिस्पॉन्स करता है। विच प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और डेंजर। ये हमारी बॉडी को पहले से क्या करता है, प्रिपेयर करता है कौन सी कंडीशन में, स्ट्रेस और किसी एनी डेंजर कंडीशन में। नेक्स्ट हमारा है एनाटॉमी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया इंक्लूड होता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इंक्लूड होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इंक्लूड होते हैं और एडिनल मेडुला इंक्लूड होता है। सबसे पहले बात करेंगे सिंपैथेटिक गैंग्लिया की। दीज आर क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं, नर्व सेल के क्लस्टर होते हैं। कहाँ पे लोकेशन होती है, नर्वस सिस्टम के जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके बाहर की साइड। दे आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड विद नर्व फाइबर्स कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये क्या होते हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहते हैं और विद नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स कौन से होते थे, जो हमारा पर्टिकुलर जिसमें हमारा क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते थे, जिसको हमने क्या बोला है, प्री गैंग्लियन फाइबर बोला है। अब प्री गैंग्लियन फाइबर के बारे में
पड़ते हैं। दीज आर द नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड टू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ये क्या होता है पर्टिकुलर, ये हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया के साथ। पर्टिकुलर होता क्या है कि सपोज करो ये हमारा अगर स्पाइनल कॉर्ड है, तो जब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो जब हमारा जो पर्टिकुलर मैसेज कन्वे होता है तो वो एक पार्ट में एक जगह पे क्या करेगा, रेस्टिंग करेगा विद इन फ्यू मिनट फ्यू सेकंड के लिए वो क्या करेगा, रेस्टिंग करेगा। तो ये जो रेस्टिंग पार्ट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। गैंग्लिया से जो हमारा पहले वाला पार्ट है उसको प्री गैंग्लिया बोलेंगे, और जो हमारा बाद वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट। तो यहाँ पे क्या किया है, पोस्ट और प्री गैंग्लियोनिक बोला गया है। तो प्री गैंग्लियोनिक यानी कि रेस्टिंग मूवमेंट से जो पहले वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक। तो ठीक है, दे ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ट्रेवल टू द गैंग्लिया। ये क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं और गैंग्लिया के थ्रू ट्रेवल करते हैं। वेयर दे साइनेप्स विद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, जो मैंने अभी आपको बताया। साइनेप्स का मतलब क्या होता है कि वो रेस्टिंग मूवमेंट जहां पे वो फ्यू सेकंड के लिए क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की बात करते हैं। दीज आर द नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ये क्या होते हैं, किसके साथ कनेक्ट होते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया से लेके और उस पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक। यानी कि डायग्राम में समझते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ब्रेन है, ब्रेन ने जो भी ऑर्डर दिया होगा वो क्या करते हैं, जो हमारी मोटर नर्व होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाती है। जो पर्टिकुलर जो अभी मैसेज आया है, मैसेज विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व, वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में फ्यू सेकंड के लिए रेस्ट करेगा। तो इसको हमने क्या कहा है, ये हमारा क्या है, गैंग्लिया है। अब ब्रेन से गैंग्लिया तक यानी कि इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर टारगेट है उससे जो पहले वाला पोर्शन है उसको हमने प्री बोला है, और जो हमारा क्या है टारगेट ऑर्गन से गैंग्लिया तक वो हमारा क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है। इन्होंने भी यही बोला है, दे लीव द गैंग्लिया एंड ट्रेवल टू वेरियस ऑर्गन इंक्लूडिंग द हार्ट, लंग्स, लीवर एंड किडनी। इसको पोस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये गैंग्लिया को लीव करता है और वेरियस टिश्यू में क्या करता है, ट्रेवल करता है। उसके बाद हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला इट इज ए स्पेशलाइज्ड ग्लैंड। ये क्या होती है, ग्लैंड होती है लोकेटेड अबाउ द किडनी, दैट इज कनेक्टेड टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसके साथ कनेक्ट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। व्हेन एक्टिवेट इट रिलीज हार्मोन्स कॉल्ड एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब ये एक्टिवेट होती है तो ये एक टाइप का हार्मोन्स रिलीज करती है जिसको हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन बोलते हैं। कहाँ पे रिलीज करती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, विच प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन। और इन्हीं की वजह से जो आपकी बॉडी है वो जो एक्सीडेंटल कंडीशन है या जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है उसके लिए प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन इंक्लूड, यानी कि अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो होते हैं। फर्स्ट इसमें इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। डायलेशन ऑफ एयरवे, यानी कि जो आपका एयरवे है, एयर पाथवे है, वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। थर्ड है आपका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रिक्शन मूवमेंट में हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देंगे। फर्स्ट की बात करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट। द एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रिक्शन लीडिंग टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। जो हमारा एसएनएस होता है जब वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट और हमारा जो फोर्स है कॉन्ट्रिक्शन का वो बढ़ सकता है। इस बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा वो अभी इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड हमारा है डायलेशन ऑफ एयरवे। द एसएनएस डायलेट द एयरवे इन द लंग्स, यानी कि जो हमारा एसएनएस होता है अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो जो हमारा एयरवे यानी कि एयर पाथवे होता है वो क्या हो जाएगा, डायलेट। डायलेट का मतलब क्या होता है, चौड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड में स्ट्रीम है उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा इसमें कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। द एसएनएस कॉन्ट्रैक्ट ब्लड वेसल्स in some part of the body such as skin, digestive system, dilate blood vessels in other such as muscles to increase blood flow and oxygen delivery। अगर एसएनएस क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जैसे कि हमारा हो गया स्किन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये क्या करेगा, पर्टिकुलर जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, जिससे कि जो मसल्स हैं, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है इंक्रीज ब्लड शुगर। द एसएनएस स्टिमुलेट द लीवर
टू रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारा SNS होता है वो हमारे लीवर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा फॉर एनर्जी। नेक्स्ट है इसमें इंक्रीज स्वेटिंग। The SNS stimulates sweat glands to produce more sweat, which help to regulate body temperature during physical activity. ये क्या करता है, ये हमारे जो स्वेटिंग होती है उसको इंक्रीज करता है, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेट प्रोड्यूस होते हैं। स्वेट का मतलब होता है पसीना, जो क्या करेगा, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखेगा ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट इसमें है इंक्रीज प्यूपिल डायलेशन। द SNS dilate the pupil allowing more light to the enter the eyes and improving visual activity। जो हमारा SNS होता है वो हमारे आईज के प्यूपिल को डायलेट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी लाइट एंटर होती है आईज में, जिसकी वजह से हम ज्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं विजुअल में। नेक्स्ट हमारा आता है डिक्रीज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, द SNS इनहिबिट डाइजेस्टिव एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन इन ऑर्डर टू रीडायरेक्ट ब्लड फ्लो टू द मसल्स एंड ब्रेन। मसल्स और ब्रेन में ब्लड फ्लो को पुनः निर्देशित करने के लिए जो हमारा SNS होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के फ्लो और स्टमक और इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन से ही डाइजेस्टिव एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो पर्टिकुलर इनहिबिट यानी कि जब हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन है, डाइजेस्टिव एंजाइम का फ्लो है, वो क्या हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी भी इनहिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या है, ये हमारे ANS का सेकंड पार्ट है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में PSNS बोलते हैं, इज वन ऑफ द टू ब्रांचेस ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, द अदर बीइंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग रेस्ट, डाइजेशन एंड रिलैक्सेशन इन द बॉडी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जब हमारी जो बॉडी होती है वो रेस्ट मूवमेंट में होती है, डाइजेशन मूवमेंट में होती है, रिलैक्सेशन मूवमेंट में होती है, तब वो हमारा स्टिमुलेट होता है। क्यों स्टिमुलेट होता है, एनर्जी को सेव करने के लिए। द PSNS इज इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल होम्योस्टेटिस, यानी कि ये क्या करता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है बाय रेगुलेटिंग ऑर्गन फंक्शन, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ये क्या करता है, इन पर्टिकुलर फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जिसमें हमारा आते हैं ऑर्गन फंक्शन, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ PSNS। द PSNS ओरिजिनेट फ्रॉम द क्रेनियल एंड सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट होता है। द क्रेनियल आउटफ्लो अराइज फ्रॉम द ब्रेन स्टीम एंड इंक्लूड द ऑक्लोमोटर, फेशियल एंड वेगस नर्व। जो हमारा क्रेनियल आउटफ्लो होता है वो हमारे ब्रेन स्टीम से उत्पन्न होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, फेशियल नर्व होती है, ऑक्लोमोटर नर्व होती है और वेगस नर्व होती है। The sacral outflow arise from the sacral spinal cord segment S2 to S4। जो हमारा sacral outflow होता है वो कहाँ से arise होता है, sacral spinal cord के segment S2 से लेके S4 तक होता है। These fibers are carried by the pelvic nerve to the pelvic organs। क्या होता है, पर्टिकुलरली इन फाइबर्स को पेल्विक नर्व द्वारा पेल्विक ऑर्गन तक ले जाया जाता है। ठीक है, द PSNS फाइबर्स रन इन टू सेट ऑफ नर्व, यानी कि जो हमारे जितने भी हमारे PSNS फाइबर्स होते हैं वो हमारे दो नर्व के सेट में रन होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रेनियल और सेकंड है हमारा सैक्रल। द क्रेनियल नर्व इंक्लूड द ऑक्लोमोटर नर्व, फेशियल नर्व और आपका वेगस नर्व। जो हमारा क्रेनियल नर्व्स होते हैं उसमें हमारे ऑक्लोमोटर नर्व प्रेजेंट होते हैं, फेशियल प्रेजेंट होता है और आपका वेगस नर्व प्रेजेंट होता है। जबकि हमारा जो सैक्रल नर्व है उनमें क्या होता है, उनमें हमारा एक नर्व प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक स्प्लेंचिक नर्व बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द PSNS फंक्शन टू कंजर्व एंड रिस्टोर एनर्जी इन द बॉडी। इसका जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, कंजर्व करता है, रिस्टोर करता है एनर्जी को बॉडी में। इट प्रमोट रेस्ट एंड रिलैक्सेशन बाय स्लोइंग डाउन
हार्ट रेट, ठीक है, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड स्टिमुलेटिंग डाइजेशन। ये क्या करता है, ये रेस्ट और रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, जिससे कि हमारा क्या है, हार्ट बीट जो है वो हमारा स्लो डाउन हो जाए, नॉर्मल हो जाए। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो जब हमारा सिंपैथेटिक में था तो हाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा और हमारा जो डाइजेशन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। द PSNS यूज द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन ACH टू कम्युनिकेट विद इट्स टारगेट ऑर्गन। ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर ACH को यूज करता है और कम्युनिकेट करता है उस पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन से। ACH इज रिलीज्ड बाय द PSNS फाइबर्स एंड बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। जो हमारा एसिटाइलकोलिन होता है वो हमारा PSNS से रिलीज होता है और बाइंड होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, कॉजिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारा शो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द PSNS की। इसमें क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट, कॉन्स्ट्रिक्शन द पीपल, स्टिमुलेटिंग डाइजेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग हार्ट रेट। द PSNS स्लो डाउन द हार्ट रेट बाय रिड्यूसिंग द फायरिंग रेट ऑफ द साइनोआर्ट्रियल नोड व्हिच इज द हार्ट नेचुरल पेसमेकर। होता क्या है कि जो हमारा PSNS होता है वो हमारे हार्ट रेट को क्या कर देता है, रिड्यूस करा देता है विद द हेल्प ऑफ साइनोआर्ट्रियल नोड, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल पेसमेकर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी एबनॉर्मल जो बीट होती है, जो हार्ट रेट होती है, उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो क्या है कि भाग के आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, तो उसकी जो हार्ट बीट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स मूवमेंट में आएगा, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी हार्ट रेट है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। सेकेंड हमारा है फिर कॉन्स्ट्रिक्टिंग द प्यूपिल। द PSNS कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल बाय स्टिमुलेटिंग द सर्कुलर मसल्स ऑफ द इराइज। ये क्या करता है, जो हमारा आइज का पिपिल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और जो हमारी इराइज की जो सर्कुलर मसल्स होती है उनको स्टिमुलेट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्टिमुलेटिंग डाइजेशन। ये जो हमारा PSNS है ये क्या करेगा, हमारी डाइजेशन को स्टिमुलेट कर देगा, जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रमोटिंग यूरिनेशन। द PSNS प्रमोट यूरिनेशन बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। जो हमारा PSNS होता है वो क्या करेगा, हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं ब्लैडर की उनको रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से जो यूरिनेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्टिमुलेटिंग ग्लैंडुलर सिक्रीशन। द PSNS stimulate glandular secretion in various organs such as the salivary glands, lacrimal glands and pancreas। यानी कि ये क्या करता है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, लाइक salivary glands, lacrimal glands और pancreas। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेंसर ऑर्गन्स की, यानी कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हमारा सेंस करने में हेल्प करते हैं। आपको जो इसमें पढ़ना है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आईज, ईयर, स्किन, टंग एंड नोज। Thank you so much for watching this video. If you have any query and question, then ask me in comment box. Thank you so much.